हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो आरबीएससी की बुक में मेंशन नहीं है या होंगे तो समझा नहीं रखें ढंग से। तो देखते हैं। देखिए, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है आरबीएससी में। उसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है। तो उसके अंदर फेडरल फीचर यूनिटरी फीचर का मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसको ढंग से बताया हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से यूनिटरी फीचर है, फेडरल फीचर तो बिल्कुल बताया नहीं है। तो देखिए, हम बात करते हैं फेडरल फीचर्स की। फेडरल फीचर्स क्या होते हैं? जैसे दो जने पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फेडरल नेचर। और अगर एक यूनिटरी पावर है एक ही आदमी के पास या एक ही बॉडी के पास तो उसको बोलेंगे यूनिटरी। ठीक है, फेडरल और यूनिटरी में आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें दोनों तरह के सिस्टम मिलते हैं। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों तरह के सिस्टम दिए हुए हैं, जैसे एक फेडरल भी दिया हुआ है, एक यूनिटरी भी दिया हुआ है। फेडरल के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं आप खुद ही सोचिए। देखिए, फेडरल मतलब पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कौन करती है? दो गवर्नमेंट कैसे? एक स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे। तो ये क्या हो गया? एक स्टेट पे, एक सेंटर में। ये हो गया फेडरल फीचर। ठीक है, क्या क्लियर? और अगला आएगा डिवीजन ऑफ पावर। अब हम पावर का डिवीजन कर रहे हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर हो रही है। और उसके अलावा हम डिवीजन ऑफ पावर कर रहे हैं वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी। तो इसलिए ये फेडरल फीचर हो गया। देन अदर वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सी, इफ देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देन एवरीवन हैज द definition, like what, which part has what power. Like state government can amend these things, central government can amend these things, state government can make rules on these things, central government can make rule on these things. So everything is written. So if a constitution is written, then that means that it is a feature of federal, because how the power is shared is written. इफ़ इट इज़ अ यूनिटरी पावर या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई सारी पावर एक ही के पास है। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा संस्थाएं या दो से ज़्यादा सरकारें अगर पावर शेयरिंग कर रही है तो उसको लिखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे अब आप एक बात बताइए, अब आपके घर में दो जने एक बिजनेस चला रहे हैं, तो अगर दोनों जने एक ही डिपार्टमेंट को देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट को अलग अलग कर देते हैं दो भाइयों के बीच में। एक को सेल्स दे देते हैं, एक को परचेज, एक को सेलिंग दे देते हैं, एक को परचेसिंग दे देते हैं कि भाई आप परचेज वाला ध्यान रखो ऑप्शन, आप सेल वाला ध्यान रखो। ठीक है, तो इस तरह से बांटने से कि उसमें रिटर्न नहीं होता, क्योंकि फैमिली है। बट लेकिन इतना बड़ा देश चलाने के लिए हमें रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो ये है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल फीचर हो गया। देन अगला है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंग्लैंड में क्या है कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। जो पार्लियामेंट ने कह दिया वो ठीक है, तो मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या आप अमेंड करके जो लिख रहे हैं वही सुप्रीम होगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो एक बार जब पावर बांट दी, फेडरल फीचर हो गए स्टेट और सेंटर के बीच में, तो वह वैसे ही काम करेंगे या फिर जब तक वो अमेंड नहीं हो जाएंगे। तो नो वन कैन चेंज दिस एक्सेप्ट आर्टिकल गिवन अंडर, मतलब प्रोसीजर गिवन अंडर आर्टिकल 368। तो देखिए, आपकी एक बुक में आर्टिकल 368 की जगह 308 दिया हुआ है, तो इसको भी आप सही कर लेना। 368 लिखना चाहिए वैसे। ठीक है, देन तो ये एक फेडरल फीचर हो गया। अब रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सी, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरह से है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। रिजिड इन द सेंस कि फ्लेक्सिबल दिया, फ्लेक्सिबल मतलब चेंज कर सकते हैं। रिजिड मतलब कुछ प्रोविजन हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे बेसिक फीचर्स जो है, जो केशवानंद भारती में निकल के आए वो, या फिर कुछ का प्रोसीजर काफ़ी टफ है चेंज करने का। जैसे आप स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को अगर चेंज करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रोसेस काफ़ी रिजिड है, काफ़ी उसमें प्रोसीजर है। तो स्टेट से भी अप्रूवल लेनी पड़ती है इसके लिए। तो इसीलिए इसको हमने फेडरल फीचर माना है, या इसीलिए इसको यहाँ पे डाला है। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो वो कंट्रोल रखती है कि लोग अपना काम सही कर रहे हैं कि नहीं, इंस्टीट्यूशन अपना काम सही कर रहा है कि नहीं। तो फेडरल फीचर को मेंटेन रखती है। ठीक है, तो फेडरल फीचर मतलब पावर शेयरिंग। तो यूनिट इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जुडिशरी इज नॉट बाउंडेड बाय एनी वन, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इट वर्क्स ऑन इट्स ओन वे एंड इट केप्ट द फेडरल फीचर अलाइव। फेडरल मतलब पावर शेयरिंग। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वो जो कोई भी एक जना डोमिनेट नहीं कर सकता पावर्स में। अब बाई कैमरलिज्म, दो हाउस हैं, दो सरकारें हैं, दो हाउस है लोकसभा राज्यसभा। तो ये भी एक फेडरल फीचर हो गया। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब कुछ बात करते हैं हम यूनिटरी फीचर्स की। अब यूनिटरी फीचर देखिए,
पहला क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सेंटर। भाई फेडरल में ठीक है साहब, फेडरल में हमने पढ़ा था कि टू गवर्नमेंट है, एक लोकल पे और एक सेंटर पे, और पंचायत राज भी है वैसे देखा जाए तो ये फेडरल फीचर हो गया कि अलग अलग पावर शेयरिंग है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये वाला जो फीचर है ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिटरी फीचर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिविजन्स ऑफ पावर एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब हमारे फेडरल फीचर थे। लेकिन यूनिटरी फीचर क्या हो गया, यूनिटरी फीचर हो गया मतलब एक पावर, जरा एक ही, जहाँ पे एक ही आपको लग रहा है कि एक ही जना पावर शेयर कर रहा है उसको बोलेंगे, उस फीचर को यूनिटरी बोलेंगे। जहाँ पे एक से ज़्यादा संस्थाएं या एक से ज़्यादा सरकारें पावर शेयर कर रही है उस फीचर को बोल देंगे, या उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है एक से ज़्यादा संस्था को, उसको फेडरल फीचर बोल देंगे। अब हमारे देश में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिटरी फीचर हो गया। ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप है तो ये भी एक यूनिटरी फीचर हो गया। यूनिटी मतलब सिंगल, जहाँ सिंगल है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहें वैसे, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर हो गया। अब आ गया इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब देखो इंडिपेंडेंस जो थी जुडिशरी की दैट वाज फेडरल फीचर, लेकिन इंटीग्रिटी, भाई इंटीग्रेटेड है ना जुडिशरी, भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स ये सब एक ही ऑर्डर में काम करते हैं, तो इसमें सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, अपॉइंटमेंट की पावर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास होती है, तो ये अपॉइंट करते हैं जजेस को। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी एक यूनिटरी फीचर हो गया, क्योंकि इसके पास सारी पावर इन्हीं के पास है, बाहर की किसी के पास पावर है नहीं, तो इसलिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर, अब ये वाला फीचर तो आप समझ सकते हैं यूनिटरी हो गया। ऑल इंडिया सर्विसेज ये एक यूनिटरी फीचर हो गया। इमरजेंसी प्रोविजंस ये एक यूनिटरी फीचर हो गया, क्योंकि सारी पावर्स सेंटर के पास आ गई। ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ सेंटर क्रिएट कर सकती है, स्टेट नहीं क्रिएट कर सकती, तो ये सारी यूनिटरी फीचर हो गए। अब एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। अब कुछ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने इंडिया में चूज़ करी है, तो उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए। अब फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं जो इंडिया में पाए गए हैं, हमने उसमें से कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए, एक है नॉमिनल हेड, एक है रियल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, है ना। नॉमिनल कौन है और रियल कौन है, ये एक फेडरल फीचर हो गया, ये एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर हो गया। फिर आया मेजोरिटी पार्टी रूल, ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर है, तो ये एक फीचर है उसका। फिर आया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने आपको डिटेल में पहले पढ़ाया हुआ ही है कि किस तरह से एक बंदा अगर उस पर एग्री नहीं कर रहा है कैबिनेट के डिसीजन से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन से, तो भी उसको सदन में खड़े होकर वो डिसीजन को डिफेंड करना पड़ेगा, या उसको वो ऐसे नहीं कहता कि मैं एग्री नहीं करता। अगर आप एग्री नहीं करते तो आप रिजाइन कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब डिसीजन हो गया तो सारा कैबिनेट या सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे दे हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, और बेसिकली लोकसभा के लिए। देन मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। अब मिनिस्टर जो होंगे वो मेंबर्स भी होंगे लेजिस्लेचर के, ये एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर है। अब है लीडरशिप, अब आपकी इतनी डिटेल में नहीं है, बस आप एक पॉइंट याद रख लीजिए, ये हायर स्टडीज़ में आप पढ़ेंगे। तो लीडरशिप ऑफ पीएम और सीएम, ये एक पार्लियामेंट्री फीचर ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल में होता है, प्रेसिडेंट लीडरशिप करता है, ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री हो गया। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर में होती नहीं है। आप यूएस का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे प्रेसिडेंट के अलग रोल हैं, ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस या लोकसभा, ये एक पार्लियामेंट्री फीचर है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, इनको आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल आई हैव टुडे। थैंक यू, और वीडियो लेके आऊँगा मैं आगे। थैंक यू।